पुष्पा झुकेगा नहीं। मोस्ट अवेटेड टीजर पुष्पा 2 ऑन फायर। पुष्पा पार्ट 2 झुकेगा नहीं। पुष्पा 2 का टीजर रिलीज हो गया। इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। सो भाई लोग, पुष्पा 2 इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है, इस मूवी के एक सीन के दौरान अल्लू अर्जुन को इंजरी हो गई थी। इसके अलावा पुष्पा पार्ट 2 ने रिलीज से पहले ही पैसे कमाना शुरू कर दिया है और साथ ही पुष्पा सॉन्ग ने एक बड़ा ही अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब इस मूवी ने रिलीज होने से पहले कितने करोड़ कमाए हैं और अल्लू अर्जुन को किस सीन की वजह से इंजरी हुई थी और कौन सा रिकॉर्ड पुष्पा सॉन्ग ने अपने नाम किया है, ये सब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम पुष्पा पार्ट 2 से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। फैक्ट नंबर 1। सो भाई लोग, इंडिया में पुष्पा 2 का क्रेज कितना है ये तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि पुष्पा 2 मूवी ने रिलीज होने से पहले ही 500 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 के हिंदी थिएट्रिकल राइट्स को AA फिल्म के ओनर या फिर यूं कहूं कि रवीना टंडन के हस्बैंड अनिल तडानी ने पूरे 200 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स वालों ने पुष्पा 2 के OTT राइट्स को 275 करोड़ में खरीद लिया है और OTT राइट्स के अलावा पुष्पा 2 के डिजिटल राइट्स पूरे 80 करोड़ में बिके हैं। इस समय पुष्पा 2 के मेकर्स केवल एक ही चीज बोल रहे होंगे, पैसा ही पैसा होगा। फैक्ट नंबर 2। सो हाल ही में बॉलीवुड की कुछ अच्छे खासे बजट वाली मूवीज थिएटर में आई हैं, लेकिन थिएटर में आने के बावजूद भी ये मूवी वे क्रेज नहीं बना पाई जो कि पुष्पा 2 के फर्स्ट लुक टीजर ने बनाया। और इस टीजर का क्रेज हो भी क्यों ना, क्योंकि पुष्पा 2 का फर्स्ट लुक टीजर था ही इतना औसम। लेकिन क्या आपको पता है, इस टीजर में दिखाए गए सीन को शूट करने में 10-20 नहीं बल्कि पूरे 60 करोड़ रुपए लगे थे। भाई इतने में तो बॉलीवुड की आधी मूवी शूट हो जाए। फैक्ट नंबर 3। ये जतारा फेस्टिवल वाला सीन स्क्रीन पर जितना अमेजिंग और ऑसम दिख रहा है, इस सीन को क्रिएट करने में मेकर्स की उतनी ही मेहनत लगी और साथ ही इस सीन के लिए अल्लू अर्जुन को भी काफी मेहनत करनी पड़ी। माँ गंगम्मा देवी वाले इस लुक के लिए अल्लू अर्जुन को काफी हैवी ऑर्नामेंट्स और काफी हैवी साड़ी पहनना पड़ता था और इसी लुक में अल्लू अर्जुन को काफी हैवी फाइट सीन्स भी करने पड़े थे, जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन को सीरियस बैक पेन हो गया था, जिस वजह से अल्लू अर्जुन को कुछ समय के लिए इस मूवी की शूटिंग से ब्रेक लेना पड़ा। अब इससे आप समझ ही सकते हैं कि अल्लू अर्जुन और इस मूवी के मेकर्स की कितनी ज्यादा डेडिकेशन है इस मूवी को लेकर। फैक्ट नंबर 4। सो जिस मूवी ने रिलीज होने से पहले ही 500 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हों, उस मूवी की डिमांड कितनी होगी ये आप समझ ही सकते हैं। अब आप समझे या ना समझे, लेकिन अल्लू अर्जुन समझ गए थे कि पुष्पा 2 की डिमांड पैन इंडिया लेवल पर होने वाली है, इसलिए अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के लिए अपनी फीस डबल कर दी। जहाँ पुष्पा पार्ट 1 के लिए अल्लू अर्जुन ने मात्र 45 करोड़ चार्ज किए थे, वहीं पुष्पा पार्ट 2 के लिए अल्लू अर्जुन ने पूरे 85 करोड़ चार्ज किए हैं। आखिर सही खेल गए अल्लू भाई। फैक्ट नंबर 5। अभी हाल ही में पुष्पा सॉन्ग को रिलीज किया गया था जो कि एक लिरिक्स वीडियो सॉन्ग था। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी खास बात है, आए दिन हर किसी मूवी के लिरिक्स वीडियो सॉन्ग रिलीज होते ही रहते हैं। तो भाई लोग, मैं आपको बता दूं ये सॉन्ग खास है क्योंकि पुष्पा इंडिया का फर्स्ट ऐसा लिरिक्स सॉन्ग है जिस पर 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। पुष्पा सॉन्ग पर 24 घंटे के भीतर 6 अलग अलग लैंग्वेज में टोटल 40 मिलियन व्यूज आए थे, जो कि किसी भी लिरिकल वीडियो से काफी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6। पुष्पा 2 का फर्स्ट लुक टीजर जिसे शूट करने में 60 करोड़ रुपए लग गए थे, जिस सीन की वजह से अल्लू अर्जुन को सीरियस बैक पेन तक हो गया था। इस सीन से जुड़े भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं, जैसे अल्लू अर्जुन का ये लुक माँ गंगम्मा देवी से इंस्पायर्ड है और इस सीन में दिखाए गए इस फेस्टिवल को जतारा फेस्टिवल कहा जाता है। और इसके अलावा आपने वेयर इस पुष्पा वाले वीडियो में देखा होगा कि पुष्पा तिरुपति जेल से भाग जाता है। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। और मैं आपको बता दूं ये जतारा फेस्टिवल भी तिरुपति में ही लगता है, इसलिए शायद जब पुष्पा जेल से भागा होगा तो पुलिस से बचने के लिए पुष्पा इस जतारा फेस्टिवल में घुस गया होगा और माँ गंगम्मा देवी का अवतार ले लिया होगा। सो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि पुष्पा 2 मूवी में ये जतारा फेस्टिवल वाला सीन क्यों दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 7। सो 2021 में पुष्पा पार्ट 1 का क्रेज कितना था ये तो आप सभी मुझसे बेहतर जानते होंगे। पुष्पा पार्ट 1 की ग्रेट सक्सेस और पुष्पा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक अल्कोहल ब्रांड ने अल्लू अर्जुन को 10 करोड़ का ऑफर दे डाला। बदले में ये अल्कोहल ब्रांड बस इतना चाहती थी कि पुष्पा का कैरेक्टर पुष्पा पार्ट 2 में उनकी ब्रांड की शराब पीता हुआ नजर आए और उनका ब्रांड और लोगो सभी ऑडियंस को दिखाई दे। लेकिन अल्लू अर्जुन ने इस ऑफर को डिनाई कर दिया और कहा, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी,
पहली फुर्सत में। फैक्ट नंबर 8, जहां पुष्पा पार्ट 2 के लिए अल्लू अर्जुन ने अपनी फीस डबल कर दी थी और साथ ही इस मूवी के डायरेक्टर सुकुमार ने भी पुष्पा पार्ट 2 के लिए अपनी फीस काफी बढ़ा दी। अब मूवी के डायरेक्टर और एक्टर ने अपनी अपनी फीस बढ़वा ली है, तो इस मूवी की एक्ट्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। पुष्पा पार्ट 1 के लिए रश्मिका ने पूरे 2 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, वहीं पुष्पा पार्ट 2 के लिए रश्मिका ने पूरे 3 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। आखिर रश्मिका ने भी मौके पर चौका मार ही दिया। फैक्ट नंबर 9, सो भाई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से करण जौहर की मूवीज कुछ खास चल नहीं रही हैं, क्योंकि हम इंडियन किड्स ने नेपो किड को बाय बाय कह दिया है। और जब नेपोटिज्म ही नहीं चलेगा तो करण जौहर की मूवीज कैसे चल सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी करण जौहर साउथ की मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए काफी पैसे छाप रहे थे और इस बार भी करण जौहर का पूरा प्लान था कि वे पुष्पा 2 के हिंदी राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन गोल्ड माइन और हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर के बीच फाइट होने के कारण इस बार करण जौहर को पुष्पा पार्ट 2 के हिंदी राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करने को नहीं मिले। मतलब भाई करण जौहर का तो लॉस हो गया। फैक्ट नंबर 10, सो भाई आजकल साउथ इंडियन मूवीज हो या फिर बॉलीवुड, इन्हें पैन इंडिया लेवल बनाने के लिए कुछ एक्टर उठा लिए जाते हैं ताकि ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर चल सके और शायद ऐसा ही कुछ हमें पुष्पा 2 में होता हुआ दिखेगा। रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में बॉलीवुड के कुछ एक्टर की दिखने की उम्मीद है। वैसे कहा जा रहा है कि इस मूवी में अक्षय कुमार या फिर अजय देवगन, इन दोनों ही एक्टर में से शायद कोई एक्टर देखने को मिलेगा जो कि प्रोबेबली एक पुलिस वाले का रोल प्ले करेगा, क्योंकि हम फैंस जानते ही हैं कि अक्षय कुमार हो या अजय देवगन, ये दोनों ही पुलिस के रोल में काफी बेहतर लगते हैं। इसके अलावा एक रूमर्स ये भी है कि पुष्पा पार्ट 2 में हमें विलन के रोल में जगपति बाबू भी दिख सकते हैं। अब जगपति बाबू एज अ विलन कितने ऑसम हैं ये तो आप सभी पहले से ही जानते होंगे। सो अब इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।